नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का एक बार फिर से महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अभी से पहले 8 अध्याय तक पीयूषम भाग 1 अर्थात 9वीं कक्षा की जो पुस्तक है संस्कृत की उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां अध्याय पढ़ेंगे और आज ही प्रयास करूँगा मैं मित्र कि 10वां अध्याय भी अपलोड कर दूं। देखिए, चैप्टर का नाम है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम, बिहार का सांस्कृतिक वैभव। मित्रों, हम लोग जब क्या कहते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर पूरी की पूरी पुस्तकों का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही तैयार करेंगे। बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम मतलब बिहार का सांस्कृतिक वैभव। बिहार का क्या है तो सांस्कृतिक वैभव। आज देखिए मित्रों, कर बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्यम। 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कर बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्यम। बिहार जो है सांस्कृतिक निधि में संपन्न राज्य है। बिहार सांस्कृतिक निधि में कैसा राज्य है? संपन्न राज्य है। ठीक है। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणाम भूमि। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणाम भूमि अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रभृति नाम कला नाम अपि विकास स्थलम। क्या कहा जा रहा है कि इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणाम भूमि अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रभृति नाम कला नाम अपि विकास स्थलम। यह कौन सा? तो बिहार, यह न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि है, बल्कि संगीत नृत्य चित्र आदि यानी कि चित्रकला, संगीत नृत्य चित्रकला जैसे कलाओं का भी विकास स्थल है। अत्र प्रचलिताः विविधाः सांस्कृतिकाः क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबद्धा आत्मानुरंजकाश्च। क्या कह रहा? अत्र प्रचलिताः विविधाः सांस्कृतिकाः क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबद्धा आत्मानुरंजकाश्च। मतलब यहाँ प्रचलित क्या क्या? विविध सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबद्धा, चारों ओर से संबंधित है। किसे किसे यहाँ पर जो है प्रचलित है? क्या क्या? विविध सांस्कृतिक क्रियाकलाप पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ के जितने भी चारों गुण हैं वो सभी आत्मानुरंजकाश्च, वो आत्मा को अनुरंजक करने वाले, आत्मा को प्रसन्नचित्त करने वाले हैं। आगे क्या कर रहा है? कलानाम वृद्धो राज्य सांस्कृतिक समृद्धो च अत्रत्यानाम सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधाम जातीनां च योगदानम। कलानाम वृद्धो, कलाओं की वृद्धि में, राज्य सांस्कृतिक समृद्धो च, कलाओं की वृद्धि और राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में, दोनों में सप्तमी का एक वचन है। कला नाम वृद्धौ, वृद्धि का सप्तमी का एक वचन वृद्धौ हो गया। कलाओं की वृद्धि में और राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में, ठीक है, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में अत्रत्यानाम सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातीनां च योगदानम। मतलब कि कलाओं की वृद्धि में और राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में यहाँ रहने वाले सभी धर्मानुयायियों का और क्या? धर्मानुयायियों का और क्या? तो विविधानान जातीनांच, और विविध जातियों का योगदान है। कलाओं की वृद्धि में राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में यहाँ रहने वाले सभी धर्मानुयायियों का और विविध जातियों का योगदान है। एक बार फिर से देख लीजिए मित्रों, बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्यम, बिहार सांस्कृतिक निधियों में संपन्न राज्य है। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणाम भूमि अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रवृत्ति नाम कला नाम अपि विकास स्थलम। यह
न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि है, बल्कि संगीत नृत्य चित्र जैसे कलाओं का भी विकास स्थल है। अत्र प्रचलिताः विविधाः सांस्कृतिकाः क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबद्धा आत्मानुरंजकाः च। यहाँ प्रचलित हैं विविध सांस्कृतिक क्रियाकलाप, यहाँ पर प्रचलित विविध सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित आत्मा को अनुरंजक करते हैं, आत्मा को अनुरंजित करते हैं, आत्मा को प्रसन्न चित्त करते हैं। कलानां वृद्धो राज्य सांस्कृतिक समृद्धो च अत्रत्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिनां विविधानां जातीनां च योगदानम्। कलाओं की वृद्धि में और राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में यहाँ रहने वाले सभी धर्मानुयायियों का और विविध जातियों का योगदान है। आइए मित्रों आगे आते हैं। क्या कह रहा है? संगीतम कलासु प्रमुखम। संगीत जो है कलाओं में प्रमुख है। संगीत किसमें प्रमुख है? कलाओं में प्रमुख है। गीतम नृत्यम गीतम नृत्यम त्रवाद्यम च, अच्छा ठीक है। गीतम नृत्यम त्रवाद्यम च चयम संगीतम उच्यते, ठीक है। गीत नृत्य और संगीत, गीत नृत्य और वाद्य यंत्र, अच्छा गीत नृत्य और वाद्य यंत्र च अयम, ये सभी मिलकर के क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। संगीत कैसे बनता है मित्र? तो गीत नृत्य और वाद्य यंत्रों के ही सम्मेलन से क्या बनता है? संगीत बनता है। आगे का क्या कहा जा रहा है कि देवाराधनस्य पुरुषार्थस्य, तो क्या कहा जा रहा है? गीत नृत्य और वाद्य यंत्र ये सभी मिलकर के क्या कहलाते हैं मित्र? संगीत कहलाते हैं। संगीत किसे कहते? संगीत कैसे बनता है? तो गीत नृत्य और वाद्य यंत्र मिलकर के संगीत बनता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः, देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः प्रमुखम साधनम एतत्। देवाराधनस्य मतलब देवताओं के आराधन का, देवताओं की आराधना का और देवताओं की आराधना से पुरुषार्थ संप्राप्ते, पुरुषार्थ की संप्राप्ति का प्रमुखम साधनम एतत्, यह प्रमुख साधन है। तो पुरुषार्थ के प्राप्ति का साधन क्या है? अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह रहे कि पुरुषार्थ को प्राप्ति करने का साधन क्या है, तो देवताओं की आराधना। और देवताओं की आराधना कैसे की जाती है? तो संगीत के द्वारा। देवताओं की आराधना संगीत के द्वारा मतलब क्या? हम लोग जो है कि भजन कीर्तन आदि करके क्या करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं। एतदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगम इदम। इसी कारण से लोक जीवन का अभिन्न अंग है यह। तो लोक जीवन का अभिन्न अंग क्या है? तो संगीत है। सभी लोग गीत संगीत नृत्य सभी प्रसन्न करते हैं, सभी पसंद करते हैं मित्र। सभी चाहते हैं कि मैं गीत गाऊं, संगीत गाऊं, नृत्य करूं। आगे देखिए क्या करा, जनैः समायोजितेषु संस्कारोत्सवेषु, जनैः समायोजितेषु संस्कारोत्सवेषु तद्भाव पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। जनैः समायोजितेषु संस्कारोत्सवेषु तद्भाव पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। सभी लोग या जनैः लोगों के द्वारा समायोजितेषु आयोजित किए जाने वाले क्या, तो संस्कारोत्सवेषु लोग जो अपने किसी भी प्रकार का जो संस्कार और उत्सव का जो आयोजन करते हैं, तो उसी भावना के संबंध में क्या करते, गीतानि गीयन्ते, गीत गाते हैं। जैसे विवाह का उत्सव होता है तो विवाह का गीत गाते हैं। बारात जब आती है तो बारात को बहुत लोग ढहकन जिसको कहते हैं गालियाँ देते हैं, वो भी गीत के द्वारा ही करते हैं, है ना। तो यानी क्या, जैसे कोई किसी का उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन के गीत होते हैं। मुंडन संस्कार होता है जिसको क्या चूड़ाकर्म कहते हैं, तो चूड़ाकर्म का गीत होता है ना। जब किसी की अंतिम यात्रा होती है विदाई, तो विदाई गीत होता है। तो एवं प्रकार से, लेकिन सभी विभिन्न प्रकार के संस्कारों के उत्सवों में विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, और वे सारे गीत संस्कार गीत कहलाते हैं।
वे सारे गीत क्या कहलाते हैं मित्र? तो संस्कार गीत कहलाते हैं। अब संस्कार गीत के विषय में कहा जा रहा है, तेसु मुंडन यज्ञोपवीत विवाह कोहवर, इसको ठीक है, कोहवर सोहर शमदाओन गीतानी मुख्यानी। देखिए किस किस प्रकार का गीत होता है। मुंडन, मैंने अभी तुरंत कहा मित्र, अगर किसी बच्चे का मुंडन होता है तो महिलाएं, हमारे आस पड़ोस की महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं या जो भी जिनको गीत आता है, तो सभी महिलाएं मिलकर के क्या करती हैं? मुंडन का गीत गाती हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत का गीत गाया जाता है। किसी का विवाह होता है तो विवाह के गीत गाए जाते हैं। कोहबर का गीत गाया जाता है, जब वर और वधू कोहबर में प्रवेश करती है तो कोहबर का गीत गाया जाता है। शोहर गाया जाता है, समदाओन गाया जाता है, ठीक है। गीतानी मुख्यन, ये सभी गीत मुख्य हैं। अत्र संगीतम परस्परायाम केचिद विशिष्टाः, अत्र संगीत परंपरायाम केचिद विशिष्टाः साधका अभवन, ठीक है। इसमें से ठीक है, तो क्या कहा कि अत्र संगीतम परंपरायाम केचिद विशिष्टाः साधकाः अभवन। यहाँ तो क्या कहा? अत्र संगीत परंपरायाम केचिद विशिष्टाः साधकाः अभवन। यहाँ पर यानी क्या, कहाँ पर? तो हमारे बिहार में संगीत परंपरा में केचिद विशिष्टाः साधकाः अभवन, कुछ विशिष्ट साधक हुए। हमारे बिहार में क्या, किसके साधक हुए? संगीत परंपरा के कुछ विशिष्ट साधक हुए। तेषु स्वनाम धन्याः, तेषु स्वनाम धन्याः पंडित राम चतुर्मल्लिक पंडित सियाराम तिवारी प्रभृत्याः विश्व विश्रुताः। तेषु स्वनाम धन्याः, उनमें से अपने नाम से ही धन्य, अपने नाम से ही विख्यात होने वाले पंडित राम चतुर्मल्लिक, पंडित राम चतुर्मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी जैसे विद्वान विश्व विश्रुता, मतलब विश्व में माने गए, विश्व में विख्यात हुए, ठीक है। किसके? तो संगीत परंपरा के साधक। आपको मित्र अगर यदि पूछा जाए कि पंडित राम चतुर्मल्लिक किस शास्त्र में, यानी क्या किस चीज में, किसके साधक थे, सीधा ऐसे रहेगा, पंडित राम चतुर्मल्लिकाः कस्य साधकाः अभवन, या अभवत, किसके साधक हुए? तो संगीत शास्त्रस्य। अब कह रहा है कि नृत्य भावम प्रकाशकम वर्तते, नृत्य भावनाओं को प्रकाशित करता है। डांस जिसको कहते हैं मित्र, डांस क्या होता है कि भावनाओं को प्रकाशित करता है कि वह खुश है। नृत्य जो है कि कई प्रकार का होता है। खुशी में भांगड़ा होता है, जब लोग काफ़ी खुश होते हैं तो लोग डीजे पर भांगड़ा करते हैं, या अनेक अनेक प्रकार का दुखी होता है तो वो लोग दुख वाला नृत्य प्रकाशित करता है, ठीक है। अब कह रहा आचार्य ज्योति ऋश्वर ठक्कुरेन वर्ण रत्नाकरे नृत्यस्य लास्य तांडव संभाहल्लीश रासकेति बहवो भेदाः कथिताः। फिर से देखिए क्या कहा? आचार्य ज्योति ऋश्वर ठक्कुरेन वर्ण रत्नाकरे नृत्यस्य लास्य तांडव संभाहल्लीश रासकेति बहवो भेदाः कथिताः। यानी आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा, आचार्य किसके द्वारा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर में, वर्ण रत्नाकर एक ग्रंथ का नाम है मित्र, तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या किया है? तो नृत्य के जो है कि कई भेद बता है। कौन कौन? तो उसमें है भेद में लास्य है, तांडव है, शंभा है, हल्लीश है, रासकेती है, ठीक है। ये सभी नृत्य के भेद हैं। नृत्य के कितने भेद हैं? कई प्रकार के भेद बताए। कौन? तो आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने बताया है। नृत्य का भेद कौन कौन? तो लास्य है, तांडव है तो 2 हो गया, शंभा है 3 हो गया, हल्लीश 4 हो गया, और रासकेती, ये सभी नृत्य के भेद बताए गए हैं। किसने? आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में, ठीक है मित्र। एक बार फिर से देख लीजिए, आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में नृत्य के भेद बताए हैं। चार भेद बताए हैं। नृत्य के 4 भेद बताए। कौन कौन? लास्य, तांडव, संभा ने 5 भेद बताए ना, 1 2 3 4 5। हाँ, लास्य, तांडव, संभा, हल्लीश,
और रासकेती। कौन कौन? लास्य, तांडव, संभा, हल्लीस और रासकेती। ठीक है। अगर अब इसमें से क्या प्रश्न रह सकता है आपको? आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो वर्ण रत्नाकर का क्या क्या है रचना? आपको पूछा जाएगा लास्य, लास्य क्या है? तो लास्य क्या है? तो नृत्य का भेद है। आपको पूछा जाएगा संभा कौन सा नृत्य, संभा किसका भेद है? तो संभा नृत्य का, यानी कि सब डांस के प्रकार हैं, नृत्य के प्रकार हैं। कौन कौन? लास्य भी एक प्रकार का नृत्य है, तांडव नृत्य है, संभा नृत्य है, हल्लीस नृत्य है और रासकेती नृत्य है। कह रहा अत्र तत्र लास्य माधुर्य भाव सूचकम भवति। उसमें से लास्य जो नृत्य है, लास्य, वो माधुर्य भाव सूचक होता है। माधुर्य मतलब मधुरता, प्रेम का सूचक होता है। आगे देखिए मित्र क्या कह रहा है? अस्मिन राज्ये, अस्मिन राज्य में बिहार राज्य में, अस्मिन राज्ये लोक नृत्य से प्राचीना परंपरा। अस्मिन राज्ये लोक नृत्य से प्राचीना परंपरा। हमारे राज्य में, इस राज्य में लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है। लोक नृत्य, लोक नृत्य आप लोग देखे होंगे मित्रों की विवाह शादी सब में महिलाएं 10-25-30 महिलाएं चारों ओर से घेरी रहती हैं, तालियां बजाती हैं और 2-4 महिलाएं रुक रुक करके उसमें नृत्य करती हैं। फिर से वो थक जाती है, वो निकलते, फिर दूसरी महिला उसमें नृत्य करती है, लेकिन नृत्य की परंपरा चलते रहती है। तो इसी को कहा जाता है लोक नृत्य। सर्वेषु अंचलेषु स्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि। सर्वेषु अंचलेषु स्वस्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि। सभी अंचलों में अपने अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। सर्वेषु अंचलेषु मतलब सभी अंचलों में अपने अपने लोक नृत्य प्रचलित हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है? तत्र मिथिलायाम जट जटिन सामाचकेवा मिझिया होली कमला पूजेत नृत्य प्रकाराः प्रचलिताः। तत्र मिथिलायाम, मिथिला में कौन सा नृत्य चलता है? जट जटिन सामाचकेवा मिझिया होली कमला पूजा इति नृत्य प्रकाराः प्रचलिताः। तो नृत्य के प्रकार हैं कौन कौन? देखिए हमारे बिहार में कई प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, जिसमें लोक नृत्य में कहाँ पर चलता है? मिथिला में। मिथिला में जो नृत्य चलता है मित्र कौन कौन? जाट जटिन। जाट जटिन क्या है मित्र? तो जाट जटिन एक नृत्य का प्रकार है, बिल्कुल याद रखेंगे। जाट जटिन क्या है? नृत्य का प्रकार है। श्यामा चकेवा भी नृत्य का ही प्रकार है। मिझिया होली और कमला पूजा नृत्य का प्रकार है। कहाँ पर चलता है? सब मिथिला में। ठीक है। एवमेव अंचलांतरेष्वपि बहुनी लोक नृत्यानि। इसी प्रकार से अंचलांतरेष्वपि दूसरे अंचल में भी बहुत प्रकार के लोक नृत्य चलते हैं। दूसरे अंचल में भी बहुत प्रकार के लोक नृत्य चलते हैं। यथा मगध मंडले, मगध राज्य में, मगध क्षेत्र में क्या क्या चलता है? खेलडिन, डोमकच। अच्छा देखिए मगध क्षेत्र में, यानी क्या मगध का क्षेत्र आप लोग जान रहे हैं मित्र कि बिहार में मगध का क्षेत्र जो है उसमें क्या चलता है? तो खेलडिन, डोमकच। ठीक है। एकदम बिल्कुल इसको याद रखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा नृत्य चलता है। आप लोगों ने देखा मिथिला में जाट जटिन चलता है, श्यामा चकेवा चलता है, मिझिया होली चलता है और कमला पूजा चलता है। कहाँ पर? कमला पूजा कहाँ चलता है? ये सारे के नृत्य चलते हैं कहाँ? तो ये चलते हैं कहाँ पर? तो मिथिला में। ठीक है। जाट जटिन, श्यामा चकेवा, मिझिया होली, कमला पूजा, ये सभी कहाँ चलते हैं? ये सभी मिथिला में चलते हैं। और उसी का उसके बाद दूसरा क्या कहा? मगध मंडल में क्या क्या चलता है? खेलडिन चलता है, डोमकच चलता है ना, खेलडिन, डोमकच, ये सभी भोजपुर। और देखिए भोजपुर मंडल में क्या क्या चलता है? भोजपुर मंडल में चलता है नेटुआ, जोगीरा, चैता, गोंड इत्यादि नृत्य भेदाः प्रसिद्धा। तो आप लोगों ने इसी अभी इतने ही देर में देखा मित्र कितने ही कई प्रकार के नृत्य होते हैं, कई प्रकार के डांस होते हैं। ठीक है। केवल बाराती वाला डांस और क्या कहते हैं वो रामधुनी वाला डांस नहीं होता है। डांस के कई प्रकार के डांस नृत्य होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मिथिला में चलता है जाट जटिन, श्यामा चकेवा, मिझिया होली, कमला पूजा, ये सब कहाँ चलता है? तो मिथिला में। उसी प्रकार से आपने दूसरे अंचलों में देखा मगध मंडल में क्या क्या चलता है मित्रों? तो खेलडिन चलता है, डोमकच चलता है। और भोजपुर मंडल में क्या क्या चलता है? नेटुआ, जोगीरा, चैता, गोंड, ये सभी नृत्य प्रसिद्ध हैं।
अब आगे देखिए क्या कह रहा है, नाट्यम जन रुचि वर्धकम लोकाराधन क्षमम विज्ञः पंचमो वेदः कथ्यते। नाटकम जन रुचि वर्धकम लोकाराधन क्षमम विज्ञः पंचमो वेदः कथ्यते। नाटक को जो है कि लोगों की रुचि को बढ़ाने के लिए, नाट्यम नाटक जन रुचि वर्धकम, जन की रुचि, लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए लोक आराधन क्षमम विज्ञः पंचमो वेदः कथ्यते। लोगों की आराधना यानी कि लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि पंचमो वेदः कथ्यते, नाटक को पांचवां वेद माना गया है। हम लोग जानते हैं मित्र कि वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेदों के अलावे पांचवां वेद जो है हमारा संगीत है। ठीक है, संगीत के यहाँ पर नाटक को कहा गया है। पांचवां वेद किसको माना गया है? नाटक को। नाट्यम वेद, नाट्य शास्त्र को क्या माना गया है कि पांचवां वेद माना गया है। अत्र राज्य विशिष्टेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनैः ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तूयन्ते जनैश्च बहुमन्यन्ते। अत्र राज्य विशिष्टेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनैः ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तूयन्ते जनैश्च बहुमन्यन्ते। अत्र राज्ये, यहाँ राज्य में, विशिष्टेषु समारोहेषु, विशिष्ट समारोहों में या विशिष्ट समारोह के अवसर पर, पूजनावसरेषु च, और पूजा के अवसर पर, जनैः लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? तो ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि, ऐतिहासिक घटनाओं से मिश्रित, समाजिकानि च नाट्यानि, और सामाजिक नाटक यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित और सामाजिक नाटक को कैसे? तो सोत्साहम प्रस्तूयन्ते, उत्साह के साथ प्रस्तुत करते हैं, जनैश्च बहुमन्यन्ते, और सभी लोग उसको क्या करते हैं? बहुत अधिक मान्यता देते हैं। हम लोग जानते हैं मित्रों कि हम लोग आसपास में देखते होंगे सभी के गांव में, जैसे दशहरा, दीपावली, छठ वगैरह वगैरह कोई भी बड़ा बड़ा त्यौहार होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूजा तो होती ही है, पूजा के साथ साथ हम लोग हर एक घर में जाकर के चंदा इकट्ठा करते हैं, और सभी गांव के ग्रामीण कलाकार मिलकर के या तो कुछ ऐतिहासिक नाटक की रचना करते हैं या तो कुछ सामाजिक नाटक की रचना करते हैं। ठीक है, और सभी लोग आनंदित होकर के उस सभी नाटक का आनंद लेते हैं। क्या कर आगे देखिए क्या कर, गीत नृत्य समन्वितानि लोक नाट्यान्यपि प्रचलितानि। गीत नृत्य समन्वित, गीत और नृत्य से समन्वित लोक नाटक भी प्रचलित हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं मित्र। अब उसमें क्या होता है कि नाटक भी चल रहा है और उस बीच में गीत नृत्य भी होता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रीय कलाकार तरह तरह का वेश धारण करके, कोई क्या कहते हैं, लड़का ही लड़की का वेश धारण कर लेता है, कोई लड़का ईश्वर का रूप धारण कर लेता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, कोई अहिरावण रावण बन जाता है, और तरह तरह का वेश धारण करके वो लोग क्या करता है, बीच बीच में गीत गाता है, नाटक करता, संगीत करता है, और फिर बीच में नाचता भी है, नृत्य भी करता है, और नाटक के दृश्यों को परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे लोग मनोरंजन लेते हुए, और उससे क्या होता है, मनोरंजन के साथ अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने धर्म की जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों आगे देखिए क्या कह रहा है, यथा मिथिलायाम, जैसे मिथिला में, जैसे मिथिला में क्या होता है मित्रों, तो मिथिला में रामलीला, कीर्तनियाँ, विदापत प्रवृत्तानि नाट्यानि। तो देखिए मित्रों मिथिला में कौन कौन से नाटक चलते हैं, तो रामलीला होता है, कीर्तनियाँ होता है, और विदापत जैसे नाटक होते हैं। भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम अति प्रसिद्धम। भोजपुरी क्षेत्र में भिखारी ठाकुर की विदेशिया, भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित कौन सा नाटक है, विदेशिया। यह नाटक लोक नाटक अत्यंत प्रसिद्ध है।
भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित कौन सा नाटक है? तो विदेशिया। यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मित्रों, अतीव लोकप्रिय, अत्यंत लोगों को प्रिय लगता है। आगे कहता है राज्येस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु, सभी राज्यों में, राज्येस्मिन् इस राज्य में, सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनम संस्कार कार्येषु दृश्यते। राज्येस्मिन् माने इस राज्य में, सर्वेषु अंचलेषु सभी अंचलों में, चित्रकलायाः प्रचलनम चित्रकला का प्रचलन संस्कार कार्येषु दृश्यते संस्कार के कार्यों में देखा जाता है। इस राज्य में सभी अंचलों में चित्रकला का प्रचलन और क्या देखा जाता है? तो सांस्कारिक कार्यों में देखा जाता है। सांस्कारिक कार्यों में किसका प्रचलन देखा जाता है? तो चित्रकला का। आप लोग देखते होंगे मित्र कि जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो हमारे घर के दीवारों में चित्रकलाएं बनाई जाती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्रकलाओं का निर्माण किया जाता है। जब कोई भी भगवान का, कोई भी ईश्वर का पूजा होता है, तो हम लोग चावल का, जो जिसको देहाती भाषा हम तो सुनते आए हैं, पिठारो कहते, चावल को पीस करके बनाया जाता है। उसी का तरह तरह का दीवार पर या नीचे ज़मीन पर तरह तरह की आकृतियाँ हमारी माताएँ या हमारे बुजुर्ग दादी लोग जो है कि बनाया करती हैं ना। मिथिला क्षेत्र, अब देखिए, मिथिला क्षेत्रे देव पूजन, क्या कर, मिथिला क्षेत्रे देव पूजनावसरे, मिथिला क्षेत्र में देव पूजनावसरे मतलब देवता के पूजन के अवसर पर, किसी भी ईश्वर की पूजा के अवसर पर, संस्कारोत्सवेषु च, और संस्कार के उत्सव में, स्त्री भी भूमौ अल्पना भित्ति चित्राणि च निर्मीयन्ते, स्त्रियों के द्वारा जमीन पर अल्पना, तो जमीन पर जो मैंने अभी तुरंत बताया मित्रों कि चावल का जो पिठारा बना करके जो जमीन पर बनाया जाता है उसको अल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पना। कहाँ पर बनाया जाता है? मिथिला के क्षेत्र में देव पूजन के अवसर पर, देवता के पूजन के अवसर पर क्या बनाया जाता है? अल्पना। भित्ति चित्राणि च निर्मीयन्ते, और दीवार पर भी चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, दीवार पर भी क्या बनाए जाते हैं मित्रों? चित्र बनाए जाते हैं। तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ तुलसी चत्वरे कोवर गृहे च रच्यन्ते, और वे सभी चित्र प्रायः घर के प्रांगण में, गृह प्रांगणे, घर के आंगन में, घर के प्रांगण में, भित्तौ दीवार पर, तुलसी चत्वरे और तुलसी पिंडा पर, कोवर गृह कोहवर का जो घर होता है उस घर में रच्यन्ते रचा जाता है। आप लोग देखते होंगे मित्रों, आप लोगों में से जिसका विवाह हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे कि कोहवर जो घर बनता है, कोहवर घर में जो है कि तरह तरह का चित्र, तरह तरह का फोटो बनाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ होता है, और दीवारों पर भी चित्र बनाए जाते हैं, अल्पना बनाया जाता है। ठीक है, इयम ही चित्रकला इदानी मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता। इयम ही चित्रकला, क्योंकि यह चित्रकला इदानीम इस समय, मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता, क्योंकि यह चित्रकला इस समय मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात हुई है। मिथिला चित्रकला के नाम से कौन से विख्यात हुई है? तो इस समय जो यह चित्रकला है, कहाँ क्या कहते हैं, जो दीवार पर रचा जाता है, तुलसी पिंडा पर रचा जाता है, घर के प्रांगण में रचा जाता है, तो ये सारी चित्रकलाएं किससे? तो मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात हैं। अश्याम चित्र विद्यायां कुशलः पद्मश्री सम्मानितः जगदम्बा महासुंदरी प्रभृतयः स्त्रियः बिहार राज्यस्य गौरवभूताः। इस चित्र विद्या में कुशल, पद्मश्री से सम्मानित कौन कौन? जगदम्बा, महासुंदरी जैसी स्त्रियां बिहार राज्य की गौरवभूत हैं। फिर से सुन लीजिए मित्रों, ये सब प्रश्न बनता है कि पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री का सम्मान बिहार में चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित कौन हुए हैं? ठीक है, किसके क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में, चित्र विद्या के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित कौन हुए हैं? तो कौन हुए हैं मित्रों? तो जगदम्बा हुई हैं, महासुंदरी हुई हैं, जैसी स्त्रियां बिहार राज्य से गौरवभूता, बिहार राज्य की गौरवभूत हैं। मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवम, मूर्तिकला भी राज्य का वैभव है। अत्र मृण्मयानि विविध वस्तु रचितानि च क्रीडनकानि आपणेषु बहुधा दृश्यन्ते। यहाँ पर मृण्मयानि मन मिट्टी के द्वारा,
मिट्टी से बनाए गए विविध वस्तु रचितानि च, विविध वस्तुओं के को रचे गए हैं। च क्रीडकानि आपणेषु बहुधा दृश्यन्ते, और खेलने की सामग्रियां आपणेषु, आपण माना विद्युत दुकान होता है, दुकानों पर कई बहुधा दृश्यन्ते माना कई प्रकार के देखे जाते हैं। कहाँ कहाँ? मूर्तिकला में बहुत सारे मृण्मयानि विविध वस्तु रचितानि च, मृण्मयानि माना मिट्टी के बहुत सारे वस्तुएं रचे जाते हैं, और खेलने की सामग्रियां अनेक प्रकार की खेलने की सामग्रियां दुकान पर रखे रहते हैं। कहते धार्मिकावसरेषु च प्रायः मूर्तिकला विद्भिः तृण करदग मृद्भिः संचरिता देवमूर्तयः स्थाप्यन्ते जनाः पूज्यन्ते च। धार्मिकावसरेषु च, और धार्मिक अवसरों पर प्रायः मूर्तिकलाविद भी, मूर्ति कलाओं में विद्वान, मूर्ति कलाओं में निपुण लोग क्या करते हैं? तृण मन घास, करदग कागज, मृद भी और मिट्टियों के द्वारा संचरिता निर्माण करके किसकी? तो देव मूर्तियां स्थाप्यन्ते, देवताओं की मूर्तियां स्थापित करते हैं। जनाः पूज्यन्ते च, और लोग उसकी पूजा करते हैं। लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं। कैसे? हम लोगों ने देखा है मित्रों, सरस्वती पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, काली पूजा के अवसर पर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। मिट्टी की मूर्तियां कैसे? तो उसमें घास दे करके, कागज के द्वारा, तरह तरह की वस्तुएं दे करके, जो मूर्ति कला में क्या करते हैं? मूर्ति को बनाने में जो निपुण होते हैं वो लोग मूर्तियां निर्माण करते हैं। कुंभकारः मृत्तिका निर्मिताः गजानां घोटकानां च मूर्तयः विवाह अवसरेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते। तो क्या कहा जा रहा है कि कुंभकारः मृत्तिका निर्मिताः गजानां घोटकानां च मूर्तयः विवाह अवसरेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते। कुंभकारः तृतीया का बहुवचन है, कुम्हार के द्वारा, मृत्तिका निर्मिता माने मिट्टी से निर्मित, किसका? तो गजानाम हाथियों का, घोटकानां च और घोड़ों की मूर्तियाँ। किसकी मूर्तियाँ? हाथियों की मूर्तियाँ और घोड़ों की मूर्तियाँ। विवाह अवसरेषु, और विवाह के अवसरों में विशेष रूप से मंडप के अंदर में स्थापित किया जाता है। हम लोग देखे हैं मित्र कि किसी का भी विवाह होता है तो विवाह के अवसर में हाथी, मिट्टी का हाथी बनाया जाता है, मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी का सांप बनाया जाता है, और इस सबको कहाँ स्थापित किया जाता है? तो मंडप के अंदर में स्थापित किया जाता है। वस्तुतः बिहार भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्टिया गौरवमयं पदम धारयति। वास्तव में बिहार भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवमय पद धारण करता है। एक बार संधि विच्छेद वगैरह देख लीजिए मित्रों। संधि विच्छेद आत्मानुरंजकाश्च, आत्मा जोर अनुरंजकाः जोड़ च, धर्मानुयायियानाम, तो धर्म जोर अनुयायियानाम, अनुयायी नाम, अच्छा धर्मानुयायी नाम तो धर्म जोर अनुयायी नाम, सम प्राप्तेश्च, सम जोर प्राप्ते जोड़ च, सम जोर प्राप्ते जोड़ च, संस्कारोत्सवेषु, तो क्या जगह संस्कार जोड़ उत्सवेषु, पूजनोत्सवेषु, तो क्या जगह पूजन जोड़ उत्सवेषु, वृत्ताश्रितानि, तो वृत्त जोड़ आश्रितानि, वृत्ताश्रितानि हो जाएगा। राज्येस्मिन्, तो क्या जगह राज्य जोड़ अस्मिन्, मंडपाभ्यंतरे, तो क्या जगह मंडप जोड़ अभ्यंतरे। तो ये सभी संधि विच्छेद हुआ मित्र। अब समास में आते हैं। क्या करा? देवाराधनम, देवानाम आराधनम, षष्ठी तत्पुरुष है। संस्कारोत्सवेषु, संस्काराणाम उत्सवाः तेषु, षष्ठी तत्पुरुष है। विश्वविश्रुताः, विश्वस्मिन् विश्रुताः, सप्तमी तत्पुरुष है। लोकाराधनम, लोकानाम आराधनम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। जन रुचि वर्धकम, जनानाम रुचि नाम वर्धकम, षष्ठी तत्पुरुष है। विविध वस्तु रचितानि, विविधय वस्तु भी रचितानि, विविध वस्तु रचितानि क्या जाएगा? विविधय वस्तु भी रचितानि, कर्मधारय समास है। और इसमें तृतीया तत्पुरुष समास भी है। मंडपाभ्यंतरे, मंडपानाम अभ्यंतरे, षष्ठी तत्पुरुष है। आगे देखिए मित्र क्या कर प्रश्न में आते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एकेन पदेन वदतो, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक ही पद के द्वारा बोलना, एक ही पद लिखना है।
कलासु प्रमुखम किम, कलाओं में प्रमुख क्या है? तो कलासु प्रमुखम किम, तो संगीतम, कलाओं में प्रमुख क्या है मित्र? तो संगीत। कलाओं में संगीत को क्या माना गया है? प्रमुख माना गया है। जट जटिन इति लोकस्मिन् कस्मिन् अंचले प्रसिद्धम, जट जटिन इति लोक नृत्यम कस्मिन् अंचले प्रसिद्धम। तो हम लोग देखे थे मित्र, यह जो है कि मगध क्षेत्र में प्रसिद्ध था। एक बार मिला लीजिए, जट जटिन कहाँ पर प्रसिद्ध था? तो ये मगध क्षेत्र में प्रसिद्ध था। आप लोगों ने यहाँ देखा, हाँ अच्छा नहीं, जट जटिन मिथिला में था ना, मिथिला क्षेत्र में है। जट जटिन, सामा चकेवा, मिझिया होली और कमला पूजा ना। मिथिला में क्या है? जट जटिन है, सामा चकेवा है, मिझिया होली है और कमला पूजा है। नाट्यम कतमो वेद कथ्यते, नाटक को कौन सा वेद माना जाता है, कौन सा वेद कहा जाता है? तो क्या कह रहा है? किम नाम संगीत। अब देखिए, अब वहाँ तक तो देख लिया आप लोग, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए मित्रों। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक नए पदेन वदतो, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक ही पद के द्वारा बोलिए। कलासु प्रमुखम किम, कलाओं में प्रमुख क्या है? तो संगीतम। जट जटिन इति लोक नृत्यम कस्मिन् अंचले प्रसिद्धम, तो मिथिला क्षेत्रे। कस्मिन् अंचले, तो मिथिलांचले। नाट्यम कतमो वेद कथ्यते, नाटक कौन सा वेद कहलाता? तो पंचमो वेद। पद्मश्री जगदम्बा देवी कश्याम कलायाम प्रसिद्धा, तो ये चित्र निर्माण कलायाम। मंडपाभ्यंतरे के मूर्ति स्थाप्यन्ते, मंडप के अंदर में किसकी मूर्ति स्थापित की जाती है? तो हस्ती नाम घोटका नांच। अभ्यास लिखित में आइए। अधोलिखिता प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्यन लिखत, और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा पूर्ण वाक्य में लिखिए। किम नाम संगीतम, संगीत किसका नाम है? तो संगीत में क्या क्या आता है? संगीत में आता है गीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों का सम्मेलन। गीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों का जो सम्मेलन होता है उसी को संगीत कहा जाता है। लास्यम कीदृशम नृत्यम, लास्य कैसा नृत्य है? तो लास्यम सर्वोत्तमम नृत्यम, लास्य जो सर्वोत्तम नृत्य का प्रकार है। भोजपुरी अंचले कस्य किंच नाम नाटकम प्रसिद्धम, भोजपुरी क्षेत्र में किस नाम का नाटक प्रसिद्ध है? हाँ तो मित्र, भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी अंचले कस्य किंच नाम नाटकम प्रसिद्धम, भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी अंचल में किस नाम का नाटक प्रसिद्ध है? तो किस नाम का नाटक प्रसिद्ध है? तो भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विदेशिया। भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नाम का नाटक जो रचा है वह प्रसिद्ध है। कहाँ पर? भोजपुरी क्षेत्र में। संगीत कलायाम प्रसिद्धा साधकः के आसन, संगीत कला में प्रसिद्ध साधक कौन थे? संगीत कला में प्रसिद्ध साधक कौन थे? तो संगीत कला में प्रसिद्ध साधक थे मित्र। तो कौन कौन है संगीत कला में प्रसिद्ध साधक? तो पंडित सियाराम तिवारी और पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित रामचतुर मल्लिक और पंडित सियाराम तिवारी, ठीक है। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों किसमें निपुण थे? तो संगीत कला में साधक थे, संगीत कला के ये साधक माने जाते हैं। कस्मिन् अवसरे काभिश्च चित्राणि निर्मीयन्ते, किस अवसर में और कौन कौन से चित्र निर्माण किए जाते हैं? सब तो पूर्ण वाक्य में आएगा मित्र। हम लोग जानते हैं कि भित्ति चित्र पर और क्या कहते हैं, दीवार पर जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? जो मैंने बताया था अभी, चावल का जो पिठारा बनाया जाता है, जमीन पर बनाया जाता है, उसका नाम है, तो क्या बनाया जाता है मित्र? तो अल्पना बनाया जाता है। जमीन पर अल्पना बनाया जाता है, उसका अल्पना बनाया जाता है। और भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता है, दीवार पर चित्र बनाया जाता है, ठीक है। भित्ति चित्र बनाया किसमें? मिथिला के क्षेत्र में पूजा के अवसर पर, ठीक है, पूजा के अवसर पर और देव पूजा के अवसर पर और किसी भी विशेष प्रकार का जब आयोजन होता है तो इसमें ये सब चीज़ का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो, संगीत कलासु प्रमुखम किम, संगीत कलाओं में सबसे प्रमुख, संगीत जो है कलासु प्रमुखम कथम, संगीत कलाओं में सबसे प्रमुख क्यों है? तो ये सब तो पूर्ण वाक्य में है, सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो है नहीं, फिर भी जान लीजिए मित्र, संगीत कलाओं में प्रमुख क्यों है? क्योंकि संगीत में
मनोरंजक संगीत में जो है कि नृत्य होता है, संगीत में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और संगीत के द्वारा जो है देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करके पुरुषार्थ को प्राप्त किया जाता है, इसीलिए संगीत जो है कलाओं में सबसे प्रमुख माना जाता है। राज्यस्य अंचलेषु प्रसिद्धानां लोकनृत्यानां नामानि लिखतो। राज्यस्य अंचलेषु प्रसिद्धानां, तो सभी अंचलों में जो प्रसिद्ध है, जैसे मिथिला में आप लोगों ने देखा था जाट जटिन सामा चकेवा नहीं आदि 3-4 नृत्य थे, वो सभी प्रसिद्ध थे। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। और इसमें आप लोगों ने देखा था मगध के क्षेत्र में भी कुछ नाटक क्या कहते हैं नृत्य प्रसिद्ध थे, भोजपुर क्षेत्र में नृत्य प्रसिद्ध थे। तो ये सब दीर्घ उत्तरी में आता है, सब आपको प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। एक तो आप लोगों ने देखा मित्र कि कई प्रकार के लोक नृत्य हैं। अब देखिए क्या करें, मिथिला चित्रकलाया परिचयम दत्त, मिथिला चित्रकला का परिचय दीजिए। तो मिथिला चित्रकला में क्या क्या बनता है, तो भित्ति चित्र बनता है, अल्पना बनता है ना। तो इसकी जो है कि 2-2 ठो महिलाएं जिसको पद्मश्री मिला है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ही बिहार की हैं। धार्मिक दृष्टिया मूर्ति कलाया किम महत्वम, धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जैसे कोई भी पूजा का अवसर होता है तो पूजा का अवसर पर हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनवा करके और उसको जो है कि ईश्वर का प्रतिरूप दे करके हम लोग उसके समक्ष पूजा करते हैं। बिहार सांस्कृतिकम महत्वम वर्ण्य, तो ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं है, इस पर हम लोग समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। कौस्तंभे प्रदत्तानां पदानां खौस्तंभे लिखित पदय सत् समुचितम मेलनम कुरुतो। कौस्तंभ में दिए गए पदों का खौस्तंभ में लिखित पदों के साथ समुचित मेलन करिए। झिझिया, अल्पना, क्रीडनकम, भिखारी ठाकुरा, समदाओन। तो देखिए सबको मिला लीजिए मित्र। तो समदाओन क्या है, तो समदाओन नीचे से चलिए, समदाओन गीत है, जब लोग मरता है तो समदाओन गाया जाता है। ठीक है। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर क्या है, तो भिखारी ठाकुर एक नृत्यकार थे, नृत्य कला में प्रसिद्ध थे। क्रीडनकम, क्रीडनकम माना होता है खेल, खेल क्या है, तो खेल है मूर्ति कला, मूर्ति कला में खेल आता है। क्रीडनकम माने खेलने का जो सामान होता है, गेंद वगैरह वगैरह। अल्पना, अल्पना क्या है, तो अल्पना है चित्रकला। ठीक है। अब बच गया झिझिया। तो झिझिया क्या है, तो झिझिया आपको 1 मिनट फिर से मिला लीजिए मित्रों। अल्पना जो है, अल्पना आपको हो गया चित्रकला, अल्पना चित्रकला में आ गया। क्रीडनकम खेलने का सामान हो गया मूर्ति कला में। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर किस में निपुण थे, तो भिखारी ठाकुर नाटक में निपुण थे, सॉरी भिखारी ठाकुर किस में निपुण थे, नाटक में। और अब देखिए बच गया कौन कौन, समदाओन और गीतम। तो समदाओन गीत है वो जब मृत्यु किसी की होती है, मरने के अवसर पर गाया जाता है। झिझिया एक नृत्य है। अब अधोलिखित लिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम पद्यम निर्दिश्यत। नृत्यम, नृत्यम में नृत्य जोड़ ल्यप होगा कि क्यप होगा, तो नृत्य जोड़ कौन सा होगा मित्रों, क्यप होगा। ठीक है, नृत्यम में ल्यप नहीं होगा। वाद्यम, वद जोड़ यत होगा या न्यत होगा, तो वद जोड़ न्यत होगा वाद्यम का। साधनम, साध जोड़ घाय होगा या ल्यूट होगा, साध जोड़ ल्यूट होगा साधनम का। भिन्नम, भिद जोड़ अक्तो होगा या ल्यूट होगा, तो मित्रों भिन्न भिद जोड़ ल्यूट होगा भिन्नम का। जातम, जन जोड़ घाय होगा या अक्तो होगा, तो जन जोड़ अक्तो होगा। 5वां देखिए, निम्नलिखितेषु पदेषु उपसर्गम धातुम च पृथक कृतम समुचित प्रत्ययम रूपम लिखतो। नीचे लिखे गए पदों में उपसर्ग धातु आदि अलग अलग करके समुचित प्रत्यय लिखिए। संगीतम, समजोड़ गय जोड़ कत्वा होगा या अक्ता होगा, तो कत्वा होगा मित्रों। संप्राप्ति, समजोड़ प्रजोड़ आप जोड़ तुमुन जोड़ नहीं, 3 होगा, आप होगा, समजोड़ प्रजोड़ आप होगा और 3 होगा।
संस्कृति सम जोड़ क्री जोड़ इक्तीन होगा। संस्कृति में सम जोड़ क्री जोड़ इक्तीन प्रत्यय मिल करके संस्कृति बनता है। विश्रुतः वी जोड़ शुरू जोड़ अक्तो बनेगा तो विश्रुतः हो जाएगा। प्रस्तोतव्यम प्र जोड़ स्तु जोड़ तव्यत मिलेगा तो प्रस्तुतव्यम हो जाएगा। प्रस्तुतम प्र जोड़ स्तु जोड़ अक्तो मिलेगा तो प्रस्तुतम हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितेषु रेखांकित पदानाम समुचितानाम विभक्ति निर्दिशतो। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में समुचित विभक्ति का निर्देशन करिए। संगीत कलासु प्रमुखम, तो कलासु में क्या है मित्रों? तो कलासु में सप्तमी विभक्ति है। सोहर इति संस्कृत संस्कार गीतस्य भेदः, तो संस्कार गीतस्य में षष्ठी हो जाएगा। नाट्यम पंचमो वेदा कथ्यते, तो पंचमो वेदः वेदः प्रथमा हो जाएगा। संगीतम संस्कृते अभिन्नम अंगम, संस्कृते षष्ठी है। कुंभकारः निर्मिता, कुंभकारः निर्मिता, इसमें कुंभकारः में तृतीया है। एवं प्रकार से मित्र आज यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। आपको लोग जो है कि अपने जल्द निश्चित रूप से आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो आयोजित है बीपीएससी का यह परीक्षा, उसमें निश्चित रूप से सफलता अर्जित करें। धन्यवाद।